दोस्तों स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लाए 1 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2020। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है? तो इस राज्य ने शुरू किया है, महाराष्ट्र राज्य ने। तो विश्व का सबसे बड़ी कन्वेंसलेंट प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना शुरू की है महाराष्ट्र ने, और इसे 29 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का जो नाम है वो है प्लेटिना। जरूर नाम याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और यह जो परियोजना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉन्च की है। और इस परीक्षण परियोजना के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या आईसीएमआर ने महाराष्ट्र सरकार के 21 कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने के लिए स्वीकृति दी है। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने ये चालू किया। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, और राजधानी है मुंबई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, हाल ही में किसको भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है के वेणुगोपाल को। 30 जून इनका रिटायरमेंट हो रहा था, लेकिन इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है के वेणुगोपाल को। और फ्रेंड जो भारत के अटॉर्नी जनरल बनाए जाते हैं वो मैं बता दूं किस आर्टिकल से, ये 76 आर्टिकल क्लॉज 1 के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और इन्हें फ्रेंड के वेणुगोपाल जो हैं वो भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार पद्म विभूषण और तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजे जा चुके हैं। तो अभी के वेणुगोपाल को बनाया गया है 76 आर्टिकल 76 क्लॉज 1 के तहत अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है भारत के पहले अटॉर्नी जनरल का क्या नाम था? वो थी एम सी शीतलवड़। ठीक है, याद रखना, एम सी शीतलवड़ थे भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की है? तो अभी हाल ही में फ्रेंड आप मैं बता चुका हूँ करंट अफेयर में, सीरोलॉजिकल जो सर्वे है वो फ्रेंड दिल्ली में चलाया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 सकारात्मक मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है, और ये जो कार्यक्रम है, ये जो सर्वे है सीरोलॉजिकल सर्वे, दिल्ली में चलाया गया है। और फ्रेंड्स इसकी सिफारिश किसने की थी? तो ये वी के पॉल ने की थी। जरूर याद रखना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण तहत एक गहन देखभाल इकाई या इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ये किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। और उन्होंने जो IISc या कहते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान के जो इंजीनियर हैं उनकी एक टीम ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है, और टीम ने वेंटिलेटर के प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया है, जो अब व्यावसायीकरण की प्रक्रिया में है। और इससे पहले सस्ती वेंटिलेटर केवल भारत में बने घटकों का उपयोग करता है, जो घरेलू बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इस टीम ने फ्रेंड जो इंजीनियर की टीम थी, इसने 35 दिनों में इस वेंटिलेटर विकसित कर लिया था। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया है। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग, या इसे कहते हैं MPSMLC के रूप में नामित। इसका जो उद्देश्य है उन लोगों के लिए नौकरी का निर्माण करना है जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य हिस्सों से लौट आए थे। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडा द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का क्या नाम है? तो इसका नाम है कोरोना कवच। तो हाल ही में जो दिशा निर्देश हैं बीमा नियामक कंपनी के और एडा के सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को एक छोटी अवधि की कोविड-19 पॉलिसी की पेशकश करने का उसने निर्देश दिया है। किसने? एडा ही ने। और फ्रेंड कोरोना कवच नीति के रूप में नामित जो मानक स्वास्थ्य नीति है उसकी जो अवधि है वो 3.5 महीने से 6.5 महीने, 6.5 महीने और से 9.5 महीने होगी। और दिशा निर्देशों के अनुसार भुगतान का तरीका केवल एकल प्रीमियम होगा। तो हाल ही में कोरोना कवच एडा ने कही है बीमा कंपनियों से कि वो लॉन्च कर रही हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सर्विस बॉन्ड 2020 का कार्यकाल क्या है? तो वो है 7 साल, जिसकी घोषणा फ्रेंड 1 जुलाई 2020 को खुदरा निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ये उपलब्ध रहेगा। और इन बॉन्डों पर ब्याज दर हर 6 महीने में रीसेट कर दी जाएगी, जबकि जो शुरुआती ब्याज दर है वो
15 होगी, ये जरूर याद रखना। तो 7 साल के लिए 7 साल कार्यकाल है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां भारत और भूटान के बीच हाल ही में जितने मेगावाट के खलोगच्छू जैवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो वो हैं 600 वाट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। भूटान की बात बताऊं तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, और करंटली यहाँ के जो राजा हैं, किंग हैं, ये जरूर याद रखना, बहुत बड़ा नाम है, तो मैं केवल सरनेम बता रहा हूँ, वांगचुक। वांगचुक से आप याद रख सकते हैं इनका नाम। जिग्मे खेसर नागमयाल वांगचुक। तो जिग्मी वांगचुक यहाँ के राजा हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो लोटे, लोटा से याद कर सकते हैं आप, लोटे शेरिंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस या इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे जिस दिन मनाया जाता है, तो 30 जून को हाल ही में मनाया गया था, कल के दिन, और इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे याद रखेगा। 10वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जिस राज्य के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, तो वो है मध्य प्रदेश। तो आनंदीबेन पटेल जो कि अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, और इसके साथ साथ इन्हें मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और फ्रेंड बेसिकली आनंदी पटेल जो कि उत्तर प्रदेश से आई हैं चार्ज ग्रहण करने मध्य प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ जो कि राजधानी है, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की गवर्नर बन चुकी हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया, तो वो है ईरान देश। ईरान ने अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ईरान की बात बताऊं तो यहाँ की राजधानी तेहरान है, और बेसिकली यहाँ की जो करेंसी यूज़ की जाती है वो रियाल है, ईरानियन रियाल। और यहाँ के जो करंटली प्रेसिडेंट है वो है हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी, याद रखेगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में जो कम उत्पादन या घाटे का उत्पादन हो रहा है या कम जूट मिल चल रही हैं, तो जूट मिल बंदी करने का फैसला किया बांग्लादेश सरकार ने। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, और करंटली यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना, याद रखिएगा, शेख हसीना। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, ठीक है, याद रखना। और फ्रेंड ये पूछा जाता है बांग्लादेश कब बना, तो ये 26 मार्च 1971 को बना था, ये जरूर डेट याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है वह दुनिया भर में अपने सभी जितने रिटेल स्टोर हैं उन्हें हमेशा के लिए बंद कर रही है। तो 83 ऐसे रिटेल स्टोर हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट बंद करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो 1975 में हो गई थी। किसके द्वारा? बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी। पॉल एलन को फाउंडर हैं, ये जरूर याद रखना, बिल गेट्स के साथ साथ। और करंटली इसके जो सीईओ हैं वो हैं सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो है रेडमंड में, जो कि वाशिंगटन में है। आप केवल इतना याद रखिए, वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए एक नई पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है खादी और ग्राम उद्योग आयोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और फ्रेंड ये बता दूं ये फॉर्म कब हुआ था? ये कमीशन आया था फ्रेंड 1956 एक्ट से, और ये इस्टैब्लिश हुआ था 1957 में, याद रखिएगा। और करंटली इसके जो चेयरमैन है खादी और ग्राम उद्योग आयोग के वो है विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना इसके अभी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। और इसके जो हेडक्वार्टर स्थित है वो मुंबई में स्थित है, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि पेरेंट जो एजेंसी है वो है MSME कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, याद रखिएगा। उसी के अंदर आती है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। और करंटली MSME के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो है नितिन गडकरी, याद रखिएगा। कौन है? नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने 6000 से अधिक स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रेलटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। रेलटेल जो कि एक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और एक तरह की मिनी रतन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है भारत सरकार का, और ये फोकस करता है ब्रॉडबैंड और VPN सर्विसेज पर, सर्विस पे। और इसके लिए फ्रेंड रेलटेल के से भारतीय रेलवे ने अभी इसके साथ समझौता किया है। बात बताऊं भारतीय रेलवे की,
तो भारतीय रेलवे के करंट जो मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल और चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। और करंटली अब भारतीय रेलवे के 18 जोन बन चुके हैं। 18वां जोन हाल ही में आंध्र प्रदेश के पास, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है, यहाँ इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। और इस जो रेलवे जोन का 18वें रेलवे जोन का जो नाम था वो था SCR, साउथ कोस्ट रेलवे। साउथ कोस्ट रेलवे जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, तो ये बनाया गया था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी करंट अफेयर टॉप 15, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ली और एक्सप्लेन भी अच्छा किया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।